5-6 महीने से लगातार बीकानेर जिले के अंदर नोखा दैया जयमल सर के अंदर धरना चल रहा है। 18 जुलाई को धरना शुरू हुआ था, उसके बाद में छतरगढ़ हुआ, बीकानेर कलेक्ट्रेट के आगे भी हुआ। यहाँ के प्रशासन को सैकड़ों बार ज्ञापन और यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी के साथ में भी 2 दौर की वार्ता हो चुकी है और 9 नवंबर को कुचेरे के अंदर मुख्यमंत्री जी समाज के साधु संतों के सानिध्य में वहाँ वार्ता हुई थी। उस दिन यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। तो उस वार्ता में यही कहा था कि आने वाले दिनों के अंदर जब अगला सत्र बनेगा उसमें कुछ न कुछ इसके अंदर हल निकालेंगे, इस पेड़ों को इस हिसाब से कटने नहीं देंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही थी और प्रशासन को भी कहा था कि यथास्थिति रहनी चाहिए, इस बार पेड़ नहीं कटने चाहिए। उनकी बात को ना सुनते हुए भी सोलर कंपनियां लगातार पेड़ों को काट रही है और बीकानेर जिले के अंदर अलग अलग जगह पर छोटे छोटे प्लांट लग रहे हैं, बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं। सब जगह इस सर्दी के मौसम में पेड़ों की कटाई रात के समय के अंदर छुपकर हो रही है। और 21 तारीख को मध्य रात्रि के अंदर जयमल सर के अंदर लगभग 172 पेड़ वहां पर काटे गए। प्रशासन को पिछले 2 दिनों से लगातार वहां पर कर रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं, ना वहां पर किसी को गिरफ्तारी हुई है, ना ऊपर उस पर कोई कार्रवाई कर पाए। उसको लेकर के परसों 26 दिसंबर को बीकानेर बंद का आह्वान किया है। सर्व समाज के द्वारा सभी लोगों के द्वारा मिलकर के इस बीकानेर को बंद करने का निर्णय पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति ने लिया है और एक सरकार को प्रशासन को बताने के लिए कि आप जो जिस बात को लेकर के पिछले 6 महीने से धरना चल रहा है, तो लगातार इस एक राजस्थान के अंदर इन पेड़ों की कटाई हो रही है अवैध रूप से इन सोलर कंपनियों के द्वारा। एक राजस्थान में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट बने, इस मांग को लेकर के ये हमारी मुख्य लड़ाई है और इसको लेकर के 26 तारीख को बीकानेर बंद का आह्वान रहेगा। तो अब हमारे साथी मनोज जी हैं, राम गोपाल जी। देखिए, आज 160 दिन हमारे वहाँ खेजड़ला जो धरना दे रखा है और हमारा शिष्टमंडल जो है 2 या 3 बार हमारी वार्ता सरकार से हो चुकी है और मुख्यमंत्री जी ने हमेशा सबसे पहले यही आश्वासन दिया कि आज के बाद जो है पेड़ों की कटाई होगी नहीं। और हम जो है राजस्थान ट्री प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर वहां धरना दे रहे हैं और सरकार ने यह कहा कि राजस्थान के अंदर हम पेड़ों की कटाई नहीं होने देंगे। और अभी परसों शाम को रात्रि 12 बजे हमें कटर की आवाज सुनाई दी। हम वहाँ मौके पे गए, तब तक 1 घंटे के अंदर 15 कटर मशीनें थी और 1 घंटे के अंदर 172 जो पेड़ काट दिए 1 घंटे में। अगर वो पूरी रात कटाई होती तो लगभग 2000 पेड़ सुबह तक कट जाते अगर हम मौके पे वहां नहीं पहुंचते। अब हमारी बात यह है कि ये पेड़ अगर दूसरी जगह कटते तब तो मुख्यमंत्री की वार्ता जो है, जो उन्होंने जो वादा किया वो वादा खिलाफी थी। लेकिन हम जिस प्लांट के अंदर बैठे हैं उस प्लांट के अंदर 172 पेड़ जो है कट गए और इस एक में प्लांट के खिलाफ हमने आज से 8 महीने पहले कोलायत के अंदर सारा जो लिखित के अंदर दिया हुआ है, भी इस तरीके से प्लांट आ रहा है, इतने हजार खेजड़ियां है और प्लांट है जो बिल्कुल अवैध है, वो सिंचित जमीन है और उसके अंदर पानी लग रहा है और इतनी हजार खेजड़ियां है। इसके बावजूद उसके अंदर पेड़ जो है नील बताए हैं प्रशासन ने और सिंचित जमीन को असिंचित बताया है। उसके बावजूद इतनी लापरवाही होते हुए ये पेड़ नहीं हमारी समाज की नाक काटी है। मुख्यमंत्री ने 2 बार वादा करने के खिलाफ जो है इतने पेड़ कटवा दिए। तो हम ये सिर्फ मुख्यमंत्री के आश्वासन पे इतना बड़ा जो है मूवमेंट किया। सरकार 6 विधानसभा के जो उपचुनाव थे उसमें सरकार की बुरी तरीके से अगर हम जो राशि सर के अंदर बैठते तो बिल्कुल खिलाफत हो रही थी, वो टालने के लिए और हमें इतने बड़े आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया, इसके बावजूद इतने पेड़ कटाए हैं। इसलिए हमारा भारी आक्रोश है और आने वाले दिनों के अंदर कल 26 तारीख को परसों हम जो है बीकानेर बंद करवाएंगे। इसके बाद में मुकाम मीटिंग करेंगे और आने वाले दिनों के अंदर पूरे राज्य स्तर पर जो है हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। कोई सवाल है? तो हमने बार बार लिखित दिया। वो पटवारी है जो जयमल सर का पटवारी, उसको अभी तक नहीं हटाया। हमने 20 बार कह चुके हैं कि उसकी लापरवाही की वजह से कटवा रहा है। और उपनिवेशन विभाग के एसीसी हमारे धरने पर आए
और कंपनी वालों को हमारे सामने बुलाया और पाबंद किया कि आज के बाद हमारा ये वादा है कि हम पेड़ कटने नहीं देंगे। आपने सबसे ज्यादा यही कट रहा है क्या पेड़ बीकानेर में? अभी हमारी जानकारी में बीकानेर के हम वासी है तो बीकानेर में सबसे ज्यादा कट रहे हैं। जो मांग है ये बड़ा मुद्दा है, इसलिए पूरे राज्य स्तर पर इस आंदोलन को हम आगे ले जाएंगे। सोलर जमीन है वो बीकानेर में ही है, तो ज्यादा पेड़ यहीं कट रहे हैं साहब अभी तो, जहाँ बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। और इससे 1 लाख पेड़ अब तक कट चुके हैं। बीकानेर जिले की बात कर रहा हूँ, 50,000 बीघा के अंदर जो है प्लांट अभी तक लग चुके हैं। 1 बीघे के अंदर 1 पेड़ माने 1 पेड़ माने 50,000, 2 पेड़ कम से कम 1 बीघे के अंदर होते तो 1 लाख, 3 पेड़ हुए तो 1.5 लाख करते हैं। तो एवरेज मिनिमम हम 1 लाख मान लेते हैं। 1 लाख तो कर चुके हैं और आने वाले दिनों के अंदर 1 लाख बीघा के अंदर अभी प्लांट और लगने हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि आने वाले दिनों के अंदर अकेले बीकानेर जिले में कितने पेड़ कटेंगे। और उससे प्लेटों से जो तापमान बढ़ेगा वो तो अलग है, और पेड़ कटाई से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई आने वाले 1000 साल में नहीं हो सकती। इसलिए बीकानेर की जनता को बचाने के लिए ये जो हम ये आंदोलन चला रहे हैं, यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं, कोई साउथ का कोई कहीं का, ये तो कटा के जो साउथ चले जाएंगे, लेकिन भुगतेगा तो बीकानेर की जनता। इस साल जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री से ऊपर चला गया था, 52 डिग्री, 53 डिग्री साहब। 5 बरसात हो गई, उसके बावजूद भी गर्मी कम नहीं हुई। इसलिए ये हमारी है कि हम बीकानेर की जनता से भी या बीकानेर में भी हमारा धरना चला और मुख्यमंत्री के आश्वासन पे उठाए, लेकिन खेद की बात हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने समय के लिए उन्होंने कल उनसे उनकी बैठक थी तो उन्होंने कहा, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा 4-5 दिनों के बाद में अगर देखते हैं समय मिलेगा या ना मिलेगा। लेकिन हम तो 9 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ जाकर के मिले थे, उनकी वादा खिलाफी थी। उन्होंने पहले 15 तारीख का, 25 तारीख को रिजल्ट के बाद मिलेंगे, परिणाम के बाद आपको बुलाएंगे, लेकिन नहीं बुलाए अभी तक। उसके बाद में तो आज तारीख अगले 1 महीना हो गया उस समय को बीतते हुए। ये तो हम सब की 100% रहेगी सर। हम हमारी जान देने के लिए तैयार है। आमतौर पर क्या होता है कि धरना प्रदर्शन के बाद एक आश्वासन, एक ऐसा शब्द है वो मिलने के बाद खत्म हो जाता है सब कुछ। आश्वासन, क्योंकि विश्नोई समाज कटने और मरने के लिए जाना जाता है, तो क्या इस बार ऐसा माने कि 26 तारीख को जो आगाज किया जाएगा जिस आंदोलन को लेकर के आप शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या वो अब अंत करके मानेगा? 100% सर, 100% निश्चित है। और विधानसभा बिल्कुल में घेराव की जो बात आ रही है, अब उससे पहले बीकानेर बंद रहेगा। सर, 26 को, 30 को मुकाम के अंदर बड़ी बैठक है समाज की, साधु संतों के सानिध्य में, अमावस्या का दिन है, बड़ी बैठक मुकाम में होगी। उसके बाद में जो 10 नवंबर को राशीसर के अंदर जो पहले कार्यक्रम था बड़ा महापड़ाव, वैसा का वैसा महापड़ाव हम वापस राशीसर के अंदर वो मैदान तैयार करवाया हुआ है। पूरी हमारी ऊर्जा वहां पर हमने लगाई थी। वापस उसी ऊर्जा को जितने दिनों का समय मिलेगा, आगामी जनवरी के तीसरे सप्ताह में विधानसभा का सत्र शुरू होने की बात चल रही है, मीडिया के माध्यम से पता चला है। उससे पहले पूरी तैयारी करेंगे, गांव स्तर पर वापस जाएंगे, बड़ा आंदोलन राशीसर में वापस खड़ा करेंगे। अगर सरकार वहां पर मानती है तो ठीक है, नहीं इसके बाद में विधानसभा का घेराव करने के लिए भी हम लोग जाएंगे। अब पीछे नहीं हटेंगे किसी भी सूरत पर। है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार तरुण कपूर जयपुर आए, 2 दिन रुके और 2 दिनों में उन्होंने 12 जो सोलर बड़े प्लांट है उनके साथ, सबसे पहले वो नाम अखबार में अडानी जी का, उनके साथ में 11 कंपनी और थी, उनके साथ उन्होंने बैठ के मीटिंग की और उनके जो बाधाएं आ रही है उनको हटाने के लिए जो है उन्होंने मीटिंग की उनके साथ। और एक भी पर्यावरण प्रेमी को, राजस्थान का एक भी पर्यावरण प्रेमी को उस मीटिंग के अंदर नहीं बुलाया कि भाई सोलर प्लांट कितना नुकसान कर रहे हैं, राजस्थान की जनता को कितनी जो है तकलीफें हो रही है, उसे क्या नुकसान हो रहा है, एक भी पर्यावरण प्रेमी को साथ में बुलाया नहीं। इस बात का भी हमें आक्रोश है। और उन्होंने जो राजस्थान सरकार के अधिकारियों को धमका के गए साहब इनके बाधाएं आ रही है, अरे हमारे जो तकलीफें आ रही है उनकी वजह से काश्तकारों को ये रास्ते रोक रहे हैं, खाड़े रोक रहे हैं, कितने ये टॉर्चर कर रहे हैं, गुंडा गैंग इन्होंने पाल रखी है, हमले करवा रहे हैं, उस बात का इन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया। तो कम से कम हमारा ये भी निवेदन रहेगा कि प्रधानमंत्री के सलाहकार है तो हमें भी तो साथ में रख सकते थे। वो 12 को बुलाया तो उस जगह राजस्थान से 5-10 पर्यावरणविद भी बुला सकते थे। ये भी हमारा एक आक्रोश। पेड़ कद बनी सा और आज दादी ने काटो और पोते की आस रखो साहब, तो चल को नहीं भाई। आज है क्या भाई, 1 पेड़ काटा तो 5 लगाता, तो 5 पौधो पेड़ कद बनी सा, इन्हें बहुत टाइम लग जाए। और 50-50 80-80 साल पुराने जो खेजली के पेड़ है वो काट रहे हैं सब, और काटने में तो साहब मात्र 2 सेकंड लगे, इन्हें पेड़ बनने में कितना टाइम लगे साहब। नहीं सर, एक और है, 36 कोमरो ही है, ऑक्सीजन में
आप कोविड के महीने देखी भी है आप कि भाई कहीं प्रॉब्लम हुई आपने सागे कितनी परेशानियां झेली है आप ऑक्सीजन ने ले तो छत्तीस को मिल रहे इस सरकार लड़ा और कानून बनाने पूरो मारदे पूरो जोर लागी सा सबसे बड़ा